अच्छा जी, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अगर आप मिडल ईस्ट में हैं, पाकिस्तान, इंडिया में हैं, तो कहाँ पर मूव होना बेटर है, कनाडा या यूएसए। हम पर्टिकुलरली सिर्फ कनाडा और यूएसए के बारे में बात करें, बाकी कंट्रीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे। तो कनाडा मूव होना बेटर है या यूएसए मूव होना बेटर है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, उस पर आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेटर है। मेरे ख्याल में दोनों कंट्रीज़ ही बेटर हैं, लेकिन आपको कौन सी सूट करती है उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। तो आपने उसके बाद देखना है कि आपके लिए कौन सी कंट्री सूट करती है। तो पहली चीज़ जब हम बात करते हैं जी क्वालिटी ऑफ लाइफ की, तो वो डेफिनेटली आपको ऑफ कोर्स मेन मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पैसा बन ही जाता है इन मुल्कों में, बिजनेसेस चले जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो आपको कनाडा में ज़्यादा बेटर मिलेगी। अगर हम बात करें हेल्थ केयर की, तो कनाडा में हेल्थ केयर फ्री है, पब्लिकली फंडेड है, लेकिन यूएसए में इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ केयर है। आपको जेब से भी काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं, अगर कोई बीमार हो जाए तो काफ़ी पैसे आपके लग जाते हैं। तो हेल्थ केयर में कनाडा इज़ अ बेटर साइड। अच्छा, अगर अब बात करें जी एजुकेशन की, तो मेरे ख्याल में एजुकेशन दोनों कंट्रीज़ में ही बेटर है। डिपेंड करता है स्कूल पे, डिपेंड करता है प्रोविंस पे, स्टेट्स पे, लेकिन मेरे ख्याल में एजुकेशन दोनों की बेटर है। लेकिन जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो फिर यूएसए में आपको दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर वो मिलेंगी। लेकिन कनाडा के पास भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी साइंस की, हेल्थ केयर, टेक की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो कनाडा वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा बेटर है। यूएसए में लॉन्ग आवर्स होते हैं और छुट्टियाँ भी कम मिलती हैं। अच्छा, अगर आप जॉब की बात करें तो यहाँ पर यूएसए जीत चाहता है जी। यूएसए में आपको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। और अगर हम बिज़नेस की बात करें तो ऑफ कोर्स यूएसए एक बड़ी मार्केट है, तो वहाँ पर आपके पास ज़्यादा ग्रोथ के चांस हैं आपके बिज़नेस के, ज़्यादा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन आप वहाँ पर बन सकते हैं और ज़्यादा आपकी बिज़नेस की ग्रोथ हो सकती है। तो बिज़नेस में और जॉब में डेफिनेटली अमेरिका आगे है, लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट हो तो आप यूएस में इजीली जाकर जॉब कर सकते हैं। टैक्सेस की अगर बात करें तो टैक्सेस कंपेयर टू यूएसए, कनाडा में ज़रा ज़्यादा आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको, ये एक वेलफेयर स्टेट है, तो यहाँ पर फैमिली बेनिफिट्स और सोशल बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे भी हिसाब से इंपॉर्टेंट और आपके भी हिसाब से आई एम श्योर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो है जी आपकी सेफ्टी। तो सेफ्टी कहाँ पर बेटर है, वो कनाडा में है। यूएसए में सेफ्टी की बात करते हुए आपको हंसी आती है कि जहाँ पर गन कल्चर बहुत ज़्यादा आम है और गन्स अलाउड है, कनाडा में गन्स वाला कल्चर नहीं है। तो सेफ्टी के हिसाब से डेफिनेटली कनाडा यहाँ पर जीत जाता है। और अगर आप बात करें इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से कि कहाँ पर जल्दी आपकी पीआर, जल्दी आपको पासपोर्ट मिल जाता है, तो उसमें भी डेफिनेटली कनाडा जीत जाता है। कनाडा में आपको 4-5 सालों के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बन ही जाते हैं। अच्छा, अगर अब हम बात करें अच्छे खानों की, तो डेफिनेटली इसमें भी, क्योंकि कनाडा में डाइवर्सिटी है और कनाडा में हर तरह की कम्युनिटी, हर तरह के लोग यहाँ पर होते हैं, तो फूड में कनाडा आगे है जी। और अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो मेरे ख्याल में जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जैसे टोरंटो, वैंकूवर है और न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया है, दोनों की जो है, दोनों तरफ की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग तकरीबन एक जैसी है। अगर पेरेंटल बेनिफिट की बात करें, मतलब आपकी यहाँ पर फॉर एग्जांपल कनाडा, अमेरिका में औलाद होती है, बच्चा होता है, तो गवर्नमेंट आपको पेड जो है ना छुट्टियाँ देती है, तो वो आपको कनाडा में ज़्यादा मिलेंगी और यूएसए में कम मिलेंगी। तो पेरेंटल जो बेनिफिट्स हैं वो आपको कनाडा में ज़्यादा बेटर मिलेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि अगर आपको लॉन्ग टर्म फैमिली सेटलमेंट चाहिए हो तो कनाडा डेफिनेटली उसमें बेटर है। तो अगर हम इन सब को सम अप करें तो जॉब्स, सैलरीज, कम टैक्सेस और बिज़नेस की जो ग्रोथ है वो आपको यूएसए में मिलेगी। लेकिन अगर आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, आपको फ्री हेल्थ केयर चाहिए, आप ज़्यादा सोशल बेनिफिट्स, ज़्यादा फैमिली बेनिफिट्स चाहिए और फ्री हेल्थ केयर चाहिए और सेफ्टी चाहिए, तो कनाडा उसमें विन विन करता है। अब इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने देखना है कि आपके लिए कौन सी कंट्री बेटर लगती है। मेरे ख्याल में दोनों ही कंट्रीज़ बेटर हैं अपने अपने हिसाब से, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंट्री सूट करती है।